कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's transcendental code by our dear Most Srila Prabhupada. So today is September 20 and today's quote is, any devotee who has developed genuine love for Krishna can also explain the truth about Krishna because Krishna helps such sincere devotee seated in his heart. दिल्ली सितंबर 20, 1967। हिंदी में अनुवाद है, जिस किसी भक्त ने श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित कर लिया है, वह श्री कृष्ण के विषय में अन्यों को सत्य बता सकता है, क्योंकि हृदय में विराजमान श्री कृष्ण ऐसे निष्ठावान भक्त की सहायता करते हैं। दिल्ली 20 सितंबर 1967। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Now I'm requesting the Praise Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's code. Hare Krishna. Hare Krishna. Voice is there? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. श्री प्रभुपाद आज के कोर्ट में बता रहे हैं कि किस प्रकार से कौन जो है गुरु बनने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी आज्ञा से हर कोई गुरु है, जो कृष्ण को स्वीकार कर लेता है वह गुरु है। क्यों? क्योंकि जिसने कृष्ण को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया वह कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि इन सभी को जो है हर समय क्या कर सकता है? प्रचार कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो ज्ञान शायद जो हमें गुरु परंपरा में दिया गया है, यथारूप उसी ज्ञान को हमें सिर्फ आगे फॉरवर्ड करना होता है। और जो इस कार्य को कर सकता है, जो कृष्ण की सेवा कर सकता है, तो हर व्यक्ति क्या है? गुरु के योग्य है। श्रील प्रभुपाद ने जब हरे कृष्ण मूवमेंट शुरू किया, शुरुआत में ISKCON की शुरुआत करी, तो शुरुआत करने पे क्या हुआ था? श्रील प्रभुपाद के शिष्य जो नए नए शिष्य हुआ करते थे, उनको बहुत ज्यादा शास्त्रिक ज्ञान नहीं होता था कि बहुत ज्यादा उनको स्क्रिप्चर्स की नॉलेज हो या कोई बहुत ज्यादा उनको ये हो कि सारे शास्त्र याद हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। उनको बस इतना पता था कि श्रील प्रभुपाद ने इतना बताया है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड वी हैव टू सर्व अवर स्क्रिप्चर मास्टर, दैट्स ऑल। उनको इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं था। शुरुआती स्तर पे जो भक्त लोग थे वो कैसे प्रचार करते थे जानते हैं? जब श्रील प्रभुपाद ने ISKCON का एक मंदिर शुरू किया न्यूयॉर्क में, है ना, उसके बाद और आगे चले गए बाहर बाहर में, तो भक्त लोग क्या करते थे? श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स को ना रिकॉर्ड कर लेते थे और शुरुआती स्तर पे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके कैसे बोलते थे, अभी उनको याद नहीं है, उन्हें सब चीजें कुछ नहीं पता है ना। तो जो है वो क्या करते थे? लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लेते थे और फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा ठंड होता है ना, तो वो लोग धोती कुर्ता पहनते थे। धोती कुर्ता पहनते तो शॉल पहना करते थे क्योंकि ठंड होता था उधर। तो शॉल पहनते थे ना, तो क्या होता था कि धोती कुर्ता शॉल, तो जैसे ये हेडफोन लगे ना, तो हेडफोन ऐसे लगा करके शॉल ओढ़ के बैठते थे। और ये जो उसका रिकॉर्डर, जो टेप रिकॉर्डर पहले ना टेप रिकॉर्डर चलता था ना, तो बड़ा फिल्म वो उसको जो है ना धोती के अंदर जो है ऐसे छुपा के रखते थे। और फिर क्या करते थे? 2 लाइन सुनते थे, फिर स्टॉप को पॉज कर देते थे, पॉज करके 2 लाइन बोलते थे। जब 2 लाइन बोलते थे, 2-3 लाइन बोल दिया, फिर इसको जो है आंख बंद करके बैठ जाते थे, फिर 2 लाइन सुनते थे। सामने वाले को लगता था वाह कितना विचारशील भक्त है, इतना हर बातों को मनन कर रहा है, विचार कर करके बोल रहा है। सच्चाई ये थी कि भक्त लोग पहले रिकॉर्डिंग सुनते थे फिर बोलते थे। क्यों ऐसा होता था?
देखिए सबके सब नए भक्त थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को वो एज इट इज फॉलो कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने जो बोला उसको यथारूप पालन कर रहे थे, और इस प्रकार से पालन करते 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 वो क्या हो गए, शुद्ध भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि जब हम कृष्ण के आदेश का पालन करते हैं, गुरु को प्रसन्न करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करते हैं और कृष्ण के नाम का प्रचार करते हैं, तब कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठ करके हमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, है ना, गुरु पूजा में आता है ना, दिव्य ज्ञान जो है वो हृदय प्रकाशित, यही कृष्ण का रोल है। हम कोई भी ज्ञान, कोई भी चीज स्वयं अपने ज्ञान से, स्वयं अपनी पढ़ाई करके, पुस्तकों को पढ़ करके नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गुरु के द्वारा कृष्ण है हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान जो है वह प्रकाशित करते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है कि हमने बहुत अच्छा कुछ ज्ञान दे दिया या किसी को कुछ बता दिया, क्योंकि यह क्या, कौन बोल रहा है? कृष्ण बोलते हैं हमारे हृदय के आगे, है ना। कब बोलते हैं? जब हम शुद्ध रूप से कृष्ण के शरण लेते हैं, कृष्ण शरणम मम, है ना। शुद्ध रूप से जब कृष्ण की शरण लेते हैं, तभी क्या होगा, तब कृष्ण हमारे हृदय में व्याप्त होंगे। क्योंकि ऐसा चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं सबको, चाहे मलेच्छ हो चाहे कोई भी हो, हर किसी को भक्त बनाओ। और भक्त बनाने के साथ साथ क्या करेंगे? ब्राह्मण भी बनाएंगे, और ब्राह्मण के साथ साथ क्या करते हैं? गुरु की योग्यता है ना। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हर भक्त जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है वह गुरु है। लेकिन गुरु कौन सा गुरु है? गुरु की क्वालिफिकेशन क्या होती है? गुरु की क्वालिफिकेशन होती है कि जो जितना अच्छा गुरु होगा, क्यों होगा अच्छा गुरु? क्योंकि वह उतना ही अच्छा शिष्य होगा। जो जितना परफेक्ट डिसाइपल होगा वो उतना ही परफेक्ट गुरु बनेगा, और जितना इम्परफेक्ट डिसाइपल होगा उतना ही इम्परफेक्ट गुरु बनेगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं we should become a best disciple of our spiritual master। क्योंकि गुरु जैसे भी कल या परसों में शायद सुबुज गुरु ने कुछ ग्रुप्स में शेयर किया था कि कोई व्यक्ति तब तक गुरु बनने के योग्य नहीं है, या माता बनने के, पिता बनने के, मित्र बनने के, पति बनने के योग्य नहीं होता है, जब तक वह अपने से, अपने ऊपर निर्भर व्यक्ति को भगवत धाम लेकर के जाने के योग्य ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई गुरु बन जाता है तो भगवत धाम जो है वो बहुत बड़ा बन गया, नहीं। उसको, किसी भी व्यक्ति को तब तक गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक वह अपने निर्भर शिष्यों को और स्वयं को, खुद को भगवत धाम लेकर के जाने के योग्य नहीं हो जाता है। हालांकि उसके अंदर ये योग्यता कहाँ से आएगी? उसके गुरु और कृष्ण की कृपा से। कोई भी व्यक्ति के अंदर अपनी स्वयं की कोई योग्यता नहीं होती, गुरु और कृष्ण की कृपा किसके ऊपर कितनी है, यह गुरु और कृष्ण डिसाइड, और उस पर निर्भर करेगा कौन उचित गुरु बनने के योग्य है और कौन। जो गुरु होगा वह शुद्ध भक्ति के स्तर पर होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए कोई भक्त शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है तो वह गुरु बनेगा, लेकिन वह गुरु कैसा बनेगा? गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बनेगा। मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर को और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं, ये उसके जीवन का उद्देश्य होगा। और उसके लिए उसको सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना है, बाकी कृष्ण उसके हृदय में होते हैं। तो हर व्यक्ति को पता है कि कौन किस स्तर पे भगवान के सेवा कर रहा है, कौन किस स्तर पे गुरु की सेवा कर रहा है। यह हर व्यक्ति को अपने हृदय की सच्चाई पता है। बाह्य रूप से भले ही कोई कुछ भी कहे या ना कहे, आंतरिक रूप से हृदय के स्तर पर हर किसी को पता है कि वह
किस स्तर पे कृष्ण के और गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु और कृष्ण की सेवा करना बहुत आवश्यक है और इसके द्वारा हम भगवान के नाम का प्रचार पूरे विश्व में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 14. और आज हमारे पास 4 टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट नंबर 22, 23, 24 एंड 25 डिसाइड करने के लिए हैं ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। हरे कृष्णा एवरीवन। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो वदासीनो गुणन्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो व्रतस्थिति नेकते समदुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टात्मककाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुलनिन्दास्मसांस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वरम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अर्थ है भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। तो अभी हमने 20वें श्लोक में पढ़ा था, भगवान ने कहा था कि अर्जुन किसी को जो है भगवत धाम जाने के लिए या भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए यह शरीर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर इसी शरीर में तीनों गुणों से परे होकर तीनों गुणातीत हो सकता है, तीनों गुणों से परे हो सकता है। और जो तीनों गुणों से परे रहेगा वो क्या करेगा, वह भगवान का शुद्ध शरण ग्रहण करेगा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान बताइए कि मैं कैसे पहचानूंगा कि सामने वाले व्यक्ति गुणातीत है या नहीं है, वो तीनों गुणों से परे है क्या या नहीं है। तो अर्जुन के इस प्रश्न करने पे भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं।
तो इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे, है ना। कौन कौन से 3 प्रश्न पूछे? पहला प्रश्न ये पूछा कि वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है? कौन? जो तीनों गुणों से परे, गुणातीत जो है, वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? ये 3 प्रश्न जो है वह अर्जुन ने भगवान से पूछे। तो तीनों प्रश्न का भगवान लाइन से उत्तर दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न ये था कि हम किन लक्षणों से जान सकते हैं कि वह गुणातीत है ना। तो भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी वस्तु से के लिए ललाहित रहता है। तो गुण, पहला गुण क्या है? जो गुणातीत है उसका क्या होगा? उसके अंदर कैसे पता चलेगा? वह किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा ना। हम लोग तो बहुत कूट कूट की ईर्ष्या करते हैं, बहुत भरपूर ईर्ष्या हमारे अंदर है। ठीक है, जो गुणातीत व्यक्ति है वह किसी से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। ठीक है, और क्या नहीं करेगा? और किसी भी भौतिक चीजों के प्रति ललाहित नहीं होता। कुछ भी मिले तो अच्छा है, ना मिले तो और भी अच्छा है। ठीक है ना। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो वो यह समझ लेना चाहिए कि वो प्रकृति के 3 गुणों में किसी एक के वश में है ना। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है और वो यह समझना चाहिए कि वो प्रकृति के तीनों किसी एक में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी शब्द लिख रहे हैं, शरीर से बाहर नहीं आना या शरीर से बाहर आना। यहाँ पे इस चीज को समझिए, यहाँ पे शरीर से बाहर आना 2 प्रकार से होता है। एक होता है कि शरीर से आत्मा का बाहर होना, है ना। आत्मा और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर होना, एक तो ये होता है। दूसरा होता है यहाँ पे जो अर्थ दिया है कहते हैं कि शरीर से बाहर आने का मतलब होता है शरीर की चेतना से बाहर आना। व्यक्ति यहाँ पे इसलिए फंसा है क्योंकि वह शरीर की चेतना में है। क्या चेतना है? कि मैं ये शरीर हूं। जब तक यह चेतना रहेगी कि मैं ये शरीर हूं, तब तक व्यक्ति क्या होगा? फंसा रहेगा। तब तक वो गुणातीत नहीं हो सकता। जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको अनकॉन्शियस किया जाता है, बेहोश किया जाता है। जब तक वो होश में है आप उसको एक सुई चुभाओगे, बहुत ज्यादा दर्द होगा, है ना, क्योंकि वो कॉन्शियस स्टेज में है। जैसे उसको अनकॉन्शियस कर दिया गया, उसकी चेतना को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो उसका पेट भी फट डालो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चेतना है, ये चेतना जो है शरीर के स्तर पे थी, तो शरीर के स्तर जो चेतना थी उसको कुछ क्षण के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति मानसिक रूप से शरीर के स्तर पे है तो क्या होगा? वह तीनों गुणों से जो है गुणातीत नहीं, तीनों गुणों से परे कभी नहीं जा सकता। जब तक कि व्यक्ति शरीर के स्तर से बाहर नहीं हो जाता तब तक वह गुणों से बाहर नहीं जा सकेगा। पहली चीज। आगे क्या लिखते हैं?
जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो वह इंद्र तृप्ति स्वतः ही रुक जाती है। देखिए बताया ना कि वह चेतना को जब कृष्ण में स्थानांतरित कर देगा तो वह इंद्र तृप्ति समाप्त हो जाएगी। जब तक वह चेतना स्वयं शरीर के लिए है तब तक वह क्या करेगा, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करेगा। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता होती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे लेकिन आत्मा ऐसे कार्य से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है, वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है और न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित रहकर भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। तो जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, जो तीनों गुणों से परे होता है, वह अपने इंद्रिय भोग के लिए कोई कार्य नहीं करता है, पहली चीज। दूसरा कि वह कार्य भौतिक स्तर पर करेगा लेकिन उसका स्तर जो है वो आध्यात्मिक होता है, इसीलिए वह शरीर से संबंधित चीजों पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते। जैसे श्रील प्रभुपाद कभी भी सोने पे इतना ज्यादा नींद हमारे सभी का बहुत आवश्यक है, लेकिन प्रभुपाद कभी सोने पे इतना फोकस ही नहीं कर देते हैं। कभी रोज सोने के 2 घंटे 2.5 घंटे सो जाते हैं, कोई शरीर अपने आप बंद हो जाता है तब। लेकिन और स्वयं कभी सोने की चेतना में, रेस्ट करने की चेतना में नहीं जाते थे। तो पारे सर्विंग कृष्ण 24 hours, even at the time of sleeping also. तो जो भक्त होता है ना, वो हर समय भगवान की सेवा में निमग्न रहता है। क्योंकि वह भगवान की सेवा में निमग्न रहता है, इसीलिए वह तीनों गुणों से, तो क्योंकि वह गुणों के स्तर पे, इस भगवान की सेवा तीनों गुणों में रह के नहीं हो सकती। भगवान की सेवा जो होगी वो शुद्ध सत्य के स्तर पर रह करके होगी। तीनों गुणों में सेवा करेंगे तो वह सेवा क्या होगी, रहेगी उस स्तर पे, लेकिन वह हमें आनंद प्रदान नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखिए, पहला प्रश्न हो गया कि गुणों के क्या गुण होते, उसके क्या क्वालिटीज है। दूसरा प्रश्न था कि आचरण, वो कैसा परफॉर्मेंस कैसा करेगा। तो अगले प्रश्न दिव्य आसीन व्यक्ति का व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा कथित मान अपमान से प्रभावित होता है ना। मेरे इंसल्ट हो गई, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। भौतिक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मान और अपमान, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। भक्त के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, उसके अंदर क्या रिस्पेक्ट होती है, कृष्ण रिस्पेक्ट होती है। भक्त कहता है कि तुमको मुझको गाली देनी है, 2000 गाली दे दो, मैं स्वागत करूंगा। भक्त गाली खाने को तैयार रहते हैं हमेशा, बस कृष्ण को गाली मत देना वरना फोड़ देंगे, है ना। तो क्या होता है, भक्त स्वयं के लिए कुछ कार्य करते नहीं है। भक्त को स्वयं के मान तथा अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलते हैं, सुनादति सुनीची ने तरोरपि सही सुना, अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। उसके बाद मान तथा अपमान से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दिव्य पद पर स्थित व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावना में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता है कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावना में उसके कर्तव्य के अनुकूल है। अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है,
अपना मित्र मानता है और वह अपने तथा कथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता, वह समभाव वाला है ना। तो क्या बता रहे हैं, कृष्ण भाव व्यक्ति करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है ना। और जिस आश्रम में है उस आश्रम की प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, जैसे आप सभी को पता है कि ब्रह्मचारी की, गृहस्थ की, वानप्रस्थ की, सन्यासी की, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र की जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है शास्त्रों में, जो हम लोग अक्सर चर्चा किया करते हैं वर्णाश्रम के बारे में, तो वो अपनी ड्यूटीज को निभाएगा, है ना। और इस चीज की चिंता नहीं करेगा कि मैं ड्यूटी निभा रहा हूँ तो कोई सम्मान देगा या अपमान करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्त है ना, अब वो वानप्रस्थ में जाना चाहता है, वो तो ड्यूटी निभा रहा है वानप्रस्थ में जा करके, लेकिन बहुत से लोग अपमान करते हैं, पता बेबी बच्चों को छोड़ करके चला गया बुढ़ापे में, है मंदिर चला गया। पता ऐसा कोई करता है कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके जाता है क्या मंदिर में रहने लगता है, सेवा करता है। लेकिन भक्तों को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है। वह क्या करेगा, वह अपना कर्तव्य जो है उस कर्तव्य को निभाते हुए वह भगवान की सेवा में रत रहता है। वह उन बातों को स्वीकार करता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है ना। तो क्या करता है, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। जो शुद्ध भक्त है वह भक्ति के अनुकूल जो कुछ है उसको स्वीकार करेगा, और भक्ति के प्रतिकूल जो कुछ है हर चीज का त्याग करेगा। बता रही ये चीज अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि भक्ति के प्रतिकूल है। जो भक्त होगा भक्ति के प्रतिकूल हर चीज का त्याग करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। और जो भक्त होगा वह भक्ति के अनुकूल हर कष्ट को स्वीकार करेगा। हर प्रकार का कष्ट भक्ति के अनुकूल है। भक्ति के प्रतिकूल क्या है कि यदि हम किसी प्रकार का वैष्णव अपराध कर रहे हैं, है ना, यदि हम कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमें भगवान का विस्मरण करा रहा है, तो भक्ति के प्रतिकूल है। यदि हमारा कार्य भगवान को विस्मरण नहीं करा रहा है और वैष्णव अपराध नहीं कर रहा है, तो वह कार्य क्या है, भक्ति के अनुकूल है। तो क्या होता है उसके बाद क्या लिखा है, वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है, और वह अपने तथा कथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। जो भक्त होता है वह क्या करेगा, जो उसके मित्र हैं, जो भी उसको भक्ति में प्रगति करने में हेल्प कर रहा है, वह उसके परम मित्र होंगे, है ना। और जो व्यक्ति उसका तथा कथित शत्रु है उससे भी वो घृणा नहीं करेगा, है ना। पीछे में बताया गया है कि जो धीर व्यक्ति होता है, धीर व्यक्ति के गुणों में बताया गया है पीछे के श्लोकों में कि वह अपने मित्र अपने शत्रु से भी अपने हृदय के सबसे गौतम रहस्य को शेयर कर देता है। सरलता का गुण जब आता है ना, भक्त सरल होता है, सरलता का गुण जब आता है, जहाँ पे वहां पे क्या है कि भक्त अपने हृदय के गुहितम रहस्य को भी अपने शत्रु से, सबसे बड़े शत्रु से शेयर कर देता है। यह भक्ति की सरलता का गुण है। तो वो क्या करता है, वो किसी भी ईर्ष्या नहीं करता है। वह समभाव रखता है, वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार में कुछ लेना देना नहीं। जो भक्त है वो संसार में रहता है, अपने ड्यूटीज कार्यों को करता है, लेकिन इसमें मानसिक स्तर पे इन्वॉल्व नहीं है, हृदय के स्तर पे इन्वॉल्व नहीं होगा। हृदय के स्तर पे क्या करेगा, इस जगत के हर चीज से क्या करेगा, एक डिस्टेंस बना के रखेगा। हाँ भाई, तू मेरी पत्नी है, तुम्हारी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, बस सेवा करो, आगे बढ़ो। तुम बच्चे हो, तुम्हारा जो भी नीडफुल है उसको देना मेरा कर्तव्य है, वो दिया, तुम आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ो, तो अपने रास्ते अपने। भक्त इन भौतिक आसक्तियों में अटैच्ड नहीं होता है कभी भी, ठीक है। उसे सामाजिक राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते,
क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की में स्थिति से अवगत रहता है ना। तो भक्तों को कभी भी, जो भक्त होते हैं ना, अच्छे भक्त होते हैं, उनको कभी भी पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं करने चाहिए। पॉलिटिकल डिस्कशंस क्या है, प्रजल्प होते हैं, मूर्खता होती है। उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। उनको क्या करना चाहिए, कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए और किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में देवपद पर स्थित हो जाते हैं ना। तो क्या होता है, भक्त अपने लिए कोई भी कर्म नहीं करेगा, सारे कर्म किसके लिए करेगा, कृष्ण के लिए करेगा। तो कृष्ण के लिए किया गया कर्म क्या है, कृष्ण भावना में रहता है। जब कृष्ण भावना में कर्म होंगे तो क्या होंगे, हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथार्थ रूप की जय। अब अगले श्लोक में जो है 30 से प्रश्न का उत्तर है। Thank you so much, Prabhuji. So tomorrow's shloka recitation will be done by His Grace Brajeshwar Prabhuji, and कल का जपा एकादशी जपा है, कल एकादशी है, so एकादशी जपा लीड करेंगे विपिन सेठिया प्रभुजी. Now it's time to revise the shloka of the week. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 17. मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं. पिताहम् अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च पिताहं यस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च पिताहम् अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय. So Prabhuji, is there any information regarding anything? हरे कृष्ण. यस, देयर इज वन इंफॉर्मेशन. पहला तो जो मायापुर कैंप के रिगार्डिंग है कि अभी भी कई भक्तों ने, जाने वाले कई भक्तों ने फॉर्म्स नहीं भरे हैं. तो देखिए, मेरे पास 3-4 नाम है जिन्होंने मेरे को डिटेल भेजी है, उनके फॉर्म्स मैंने भरा दिए हैं. एक दिलीप कुमार प्रभु जी का था, लक्ष्मी प्रभु जी ने मेरे को 7 लोगों का डिटेल भेजा था, और क्या कहते हैं, एक धर्मेंद्र प्रभु है. इसके अलावा कोई ऐसा भक्त है जिसने पेमेंट किया है, टिकट्स बुक करी हैं, लेकिन फॉर्म नहीं भरा है, तो प्लीज एक बार मेरे को अपनी डिटेल दोबारा से शेयर कर दीजिएगा. अगर कोई ऐसा भक्त है जिसने गूगल फॉर्म ना भरा हो या ना भर पाया हो, और क्या कहते हैं, और एक जगरूप प्रभु, हाँ, एक जगरूप प्रभु का डिटेल आया है, वो भी मैं भरवा दिया हूँ. ठीक है, तो इतने डिवोटीज का मैंने करवा दिया है. बाकी भक्तों से अनुरोध है कि भक्त लोग अपने गूगल फॉर्म्स को अवश्य भर दें. टिकट्स भी बुक कर ले रहे हैं, और कई लोग के टिकट्स बुक नहीं किए हैं. जो बाहर से आने वाले लोग डायरेक्ट पहुंचने वाले हैं, तो प्लीज अपने अपने टिकट्स बुक कर लीजिए. और जिन्होंने अभी तक प्लानिंग ही नहीं करी है, या विपिन सेठ वो आपका आ चुका है, आप पेशेंट आपका आ चुका, आपने खुद ही भरा फॉर्म. ठीक है, तो जिन भक्तों ने नहीं किया है, कृपया करके अपने अपने कैंप की तैयारियां कर लीजिए. समय अभी पास आ रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारा सितंबर खत्म हो गया है. अक्टूबर में हमारे जो है सारे फाइनल हो जाएंगे लिस्टिंग्स, और एक बार लिस्ट फाइनल हो जाएगी तो हम सबको ग्रुप में लिस्ट शेयर कर देंगे. सभी लोग अपने नाम चेक कर लीजिएगा. अगर किसी का नाम नहीं आया होगा तो वो अपने अपने नाम हमको बता देगा डिटेल्स के साथ. इसलिए अगर आप लोग जो पेमेंट्स कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट सभी अपने पास रखे रहिएगा, ताकि इनकेस अगर किसी का कुछ होता है तो हमें पता चल जाए बाद में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आपसे भक्तों को बहुत धन्यवाद. ये इंफॉर्मेशन है. इसके अलावा हमारा कार्तिक का मंथ आ रहा है, तो कार्तिक मंथ आप सभी लोग को पता है कि कितना शुभ, कितना ऑस्पिशियस मंथ होता है ना. कार्तिक मंथ में जो है
हम लोग कोई भी कार्य करते हैं ना, तो वह उसका जो भी कार्य करेंगे और उसका हमको 1 लाख गुना रिजल्ट देते हैं ना। तो हम अगर 16 माला करते हैं तो सोचिए आपको रोज 16 लाख माला का जप का कृपा प्राप्त हो गया ना। तो बहुत शुद्ध है कार्तिक मंत्र, और हर चीज उसमें शुद्ध होती है ना। कार्तिक में आप प्रतिदिन भगवान को दीप दान करेंगे ना, तो प्रतिदिन जो दीप दान होता है वो कई हजारों गुना एक शास्त्र में आता है कि एक दिन का किया हो गया दीपदान जो है एक अश्वमेध यज्ञ के प्राप्त होने वाले फल के बराबर होता है। भगवान को शुद्ध मन से किया गया एक दिन का दीपदान एक अश्वमेध यज्ञ में प्राप्त होने वाले फल के बराबर होता है। सोचिए आप 30 दिन में 30 अश्वमेध यज्ञ कर डालेंगे, भगवान को शुद्ध हृदय के साथ प्रेम के साथ दीपक दिखा करके, फॉर्मेलिटी में नहीं, प्रेम के साथ दीपक दिखा करके। तो इस प्रकार से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई कार्तिक के माह में ऑस्टेरिटी करता है, तपस्या करता है, कार्तिक के माह में जो है अधिक से अधिक नाम जप करता है, और कार्तिक के माह में अधिक से अधिक दान करता है, यह तीनों ही प्रकार के जो कार्य कार्तिक के माह में करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। और वह रिजल्ट किस रूप में बढ़ जाता है? हमें कृष्ण की शुद्ध प्रेम। ठीक है, सो आप सभी लोग कार्तिक मंथ सेलिब्रेट करने का तैयार हो जाइए। मात्र 15-20 दिन रह गए हैं, मात्र 9 तारीख से चालू है। बी रेडी, कार्तिक मंथ। उसके अलावा गोवर्धन पूजा आ रही है, सबके लिए आप सभी लोग रेडी हो जाइए। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji, and thank you all the respected devotees. Thank you so much for participating in this morning's session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki Jai.